मैं फॉर्मर बैंक मैनेजर हूं और आज मैं वो बातें बोलने वाला हूं जो कोई बैंक वाला कभी कैमरे पे नहीं बोलेगा। वो 7 तरीके जिनसे बैंक वाले कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हैं बिना किसी लीगल इम्प्लीकेशंस के। सारे बैंकर्स बुरे नहीं होते, लेकिन सिस्टम को ऐसा बनाया गया है जहां कस्टमर्स का लॉस वहां बैंक का प्रॉफिट। इवन मोस्ट फ्रॉड केसेस में सारा लॉस कस्टमर को उठाना पड़ता है। एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉइज का पर्दाफाश किया जाएगा। हो सकता है आपने ये न्यूज देखी हो, यूएई में एचडीएफसी बैंक पे एक्शन ली गई। उनको नए कस्टमर्स ऐड करने से रोक लगा दी गई। रीजन, एचडीएफसी ने कस्टमर्स को हाईली रिस्की बॉन्ड्स सेल किए थे, जिससे कस्टमर्स को भारी लॉसेस उठाना पड़ा। इनफैक्ट हम सब पर्सनली किसी न किसी को जरूर जानते हैं जिन्होंने बैंक वालों की बातों में आकर अपना पैसा गंवाया है। एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी जो सिस्टम का पार्ट होने की वजह से मैं आपको बता सकता हूं, बैंक्स आपका फाइनेंशियल डेटा बेचता है प्रॉफिट्स के लिए उन फाइनेंशियल कंपनीज को जो रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये काम कुछ इस तरह से किया जाता है। सपोज एक बैंक है एचसीआई बैंक। एचसीआई बैंक की सिस्टर कंपनीज है एचसीआई म्यूचुअल फंड और एचसीआई इंश्योरेंस। ये फाइनेंशियल कंपनीज रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेल करती हैं। बैंक एम्प्लॉइज अच्छे से जानते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है। इवन बैंक के सॉफ्टवेयर के थ्रू बैंक के बिगेस्ट कस्टमर्स की लिस्ट निकाली जाती है। मोटे कैश रिच अकाउंट्स की डिटेल पेपर चिट में लिखकर बैंक में मौजूद दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉइज को दे दिया जाता है। जितना ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट, उसे सेल करने से उतना ज्यादा कमीशन मिलता है। पेपर चिट में इसलिए लिख के दिया जाता है ताकि इस डेटा ट्रांसफर का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना रह जाए। अगर हम किसी भी बड़े बैंक का कमीशन इनकम गूगल करें, आप देख पाएंगे बैंक्स कैसे दूसरे कंपनीज के रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमा रहे। और ये हजारों करोड़ कमीशन कमाने के लिए कस्टमर्स के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ को रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में झोंका गया। क्रेडिट कार्ड सेल्स में मोस्टली जो स्टाफ रहते हैं, जो आपको कॉल करके बोलते हैं कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, वो बैंक एम्प्लॉइज नहीं होते। वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले थर्ड पार्टी स्टाफ होते हैं। आज इंडियन बैंक्स में लाखों थर्ड पार्टी स्टाफ काम कर रहे हैं। कुछ बैक ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ फील्ड सेल्स कर रहे हैं। अक्सर ये टेम्पररी स्टाफ 1 साल के अंदर ही बैंक छोड़कर चले जाते हैं और साथ ले जाते हैं आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स। एवरी टाइम ऐसे एम्प्लॉइज बैंक का डेटा लेकर भागते हैं तो आपको फ्रॉडुलेंट कॉल्स आने शुरू होते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन कहता है इंडिया में ज्यादातर बैंक फ्रॉड्स थर्ड पार्टी स्कैम्स हैं। बैंक्स कम सैलरी पे थर्ड पार्टी स्टाफ से काम लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा करने से कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस मैटर में आरबीआई को जल्दी ही कुछ करना चाहिए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बैंक के हजारों करोड़ रुपए लेकर गायब हो गए, लेकिन आम जनता को चप्पल घिसने के बाद भी लोन नहीं मिलता। आपको पता है क्यों? क्योंकि अमीर बैंक वालों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ब्राइब देते हैं, वरना रिलेटिवली लो सैलरी कमाने वाले सरकारी बैंक एम्प्लॉइज अपने बच्चों की शादी इन महंगे 5 स्टार रिजॉर्ट्स में कैसे अफोर्ड कर पा रहे? करोड़ों रुपए जो फंक्शन में खर्च हुए वो आए कहां से? और भी एक रीजन है जिस वजह से बैंक से लोन करवाना मुश्किल होता है। देखिए, छोटे लोन्स में भी उतना ही डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जितना एक 10 करोड़ या 20 करोड़ के लोन में करना होता है। बैंक वाले छोटे एप्लीकेशंस पे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। वो डायरेक्टली ना नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा करने से आप बैंक वालों की शिकायत आरबीआई से लगा दोगे, तो वो आपको बार बार दौड़ाते हैं ताकि आप खुद ही थक कर गिव अप कर दो। बैंक्स की इनकम बढ़ाने के लिए आज मोस्ट कॉमन बैंकिंग सर्विसेज पे चार्जेस लगा दिया गया है। प्राइवेट बैंक्स वाले तो कैश जमा करने पे चार्जेस लगाते हैं। एटीएम कार्ड चार्जेस पहले सिर्फ एटीएम कार्ड इशू करवाने के टाइम लगता था, आज इवन सरकारी बैंक्स एटीएम कार्ड्स पे हर साल चार्जेस कलेक्ट करते हैं। कैश चार्जेस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, लोन प्रीपेमेंट चार्जेस, डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, ये चार्जेस की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और नए चार्जेस लगाने से पहले बैंक्स आपसे कोई परमिशन नहीं लेते, सिर्फ कम्युनिकेशन मेल भेज देते हैं। सारा परमिशन तो उन्होंने अकाउंट खोलते टाइम ही 30 पेज के डॉक्यूमेंट पे साइन करा कर ले लिया था। बैंक वाले अपने कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर रूल्स बनाते हैं। जब दिल किया लंच ले लिया या सर्वर डाउन का बोर्ड लगाकर दूसरा काम कर लिया, फटे नोट लेने से इनकार कर दिया, कॉइन डिपॉजिट लेने से मना कर दिया। आरबीआई के लॉ के अकॉर्डिंग बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते। फटे सॉइल्ड करेंसी को लेना और उसकी सही वैल्यू कस्टमर्स को देना, ये बैंक्स की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली शायद ही ये प्रोसीजर किसी बैंक ब्रांच में फॉलो किया जाता है। पूछने से बैंक वाले लॉकर के लिए अक्सर ये कह देते हैं कि लॉकर अवेलेबल नहीं है। सही तरीका ये है वो आपके नाम की एंट्री लॉकर वेट रजिस्टर में करे और लॉकर खाली होने से वो आपको कांटेक्ट करें। जनरली बैंक वाले लॉकर अपने उन मोटे कस्टमर्स के लिए बचा कर रखते हैं जिन्हें वो अनशंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच सकें। आपने कई बार न्यूज पे देखा होगा कि आरबीआई ने किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा दी क्योंकि वो बैंक सही से बैंकिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था।
मुझे कई सीनियर बैंकर्स ने ये कहा, आरबीआई जनरली इन पेनल्टीज को वेव ऑफ कर देता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिन्हें कस्टमर्स के हित के लिए बनाया गया है, वो आरबीआई से अपॉइंटेड एक आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं। वो भी मोस्टली फैसले बैंक्स के फेवर पे देते हैं। न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल को देखिए, सिर्फ 0.4% ऑफ टोटल केसेस में फैसला कस्टमर के फेवर में आया। मतलब कस्टमर्स को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे शर्मनाक बात आज ये है कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करके कभी बैंक चेंज कर लेते हैं या फिर कभी शहर। ये सब सीनियर मैनेजमेंट के नाक के नीचे चलता है। मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोगों को बैंक्स में काम करते हुए देखा है। सीनियर मैनेजमेंट क्रिमिनल एम्प्लॉइज को तब तक अपने पास रखने के लिए तैयार रहते हैं एज लॉन्ग एज वो बैंक को प्रॉफिट ला कर दे। इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने पे बैंक्स अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज कस्टमर्स को एफडी कह के ये रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो उनके लिए बिल्कुल रेलेवेंट भी नहीं है वो बेच देते हैं। 50,000 या 1 लाख रुपए के लिए कोई किसी पे केस नहीं करेगा। ये फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉइज इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो छोटे अमाउंट की हेराफेरी करते हैं कम पढ़े लिखे और मजबूर कस्टमर्स के साथ, जो उन्हें कचहरी तक नहीं घसीटेंगे। हर बैंक के हर ब्रांच में कितने सारे ऐसे कॉन्टेस्टेड क्लेम्स हैं जहां कस्टमर्स के साथ धोखा हुआ है। प्राइवेट बैंक्स में जो हाल है ये देखकर समझ नहीं आता, बैंक्स तुच्छे बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करके नॉर्मल लोगों को फ्रॉडस्टर बना रही या फिर आज सिर्फ चोर उचक्के ही ये बैंक्स ज्वाइन कर रहे। साल 2019 में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को बैंकिंग फ्रॉड के केस में जेल में डाल दिया गया। सच्चाई ये है आज इंडियन बैंक्स में कितनी सारी चंदा कोचर काम कर रही हैं।